हाँ जी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। तो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो हमारा चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और लास्ट क्लास में हमने इसमें डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा था। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि डिस्क्रिमिनेंट को हम यूज किस लिए करते हैं। ठीक है, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन और डिस्क्रिमिनेंट हम लोग पढ़ रहे थे। तो आपको याद होगा हमने रूट्स निकालना सीखा था। हमने रूट्स, ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0। अगर मेरे पास कोई ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपको याद होगा हमने इसके रूट्स निकालने सीखे थे। हमने इसके रूट्स या सॉल्यूशन निकालने सीखे थे। बताओ कौन सा मेथड सीखा था हमने? दो मेथड सीखे थे, कोई बताएगा दोनों मेथड्स के नाम? पहला मेथड हमने सीखा था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। रूट्स निकालने का पहला मेथड हमने क्या सीखा था? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। और दूसरा मेथड हमने क्या सीखा था? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बताइए क्या हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं या नहीं? हाँ जी, रूट्स निकालने के ये दोनों मेथड्स हम लोग पढ़ चुके हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इसमें क्या होता था, हम लोग जब रूट्स निकालते थे तो हमारे रूट्स कैसे आते थे? कभी कभी रूट्स एक जैसे आ जाते थे, कभी कभी आपको आपने क्वेश्चन जब करे थे तो कभी कभी ऐसा होता था कि एक्स की वैल्यू 5,5 आ गई, यानी जो रूट्स है दोनों एक जैसे आ गए। या कभी ऐसा होता था कि एक बार एक एक्स की वैल्यू आ गई 3 और एक आ गई एक्स की वैल्यू -2, तो यहाँ पर रूट्स अलग अलग आ गए। तो ये जो रूट्स हैं जो हमने निकाले हैं इनका नेचर क्या है? यहाँ पर रूट्स एक जैसे हैं, रूट्स सेम है, इक्वल है। यहाँ पर रूट्स कैसे हैं? डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है, अलग अलग है। यस और नो? यहाँ पर रूट्स कैसे हैं? इक्वल है। और यहाँ पर रूट्स कैसे हैं? डिस्टिंक्ट है। तो ये हमने दो मेथड की हेल्प से निकाले। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप बिना इन मेथड्स का यूज किए, है ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का बिना यूज किए, आप रूट्स का नेचर बता दो कैसा होगा, है ना? रूट्स मेरे इक्वल होंगे या डिस्टिंक्ट होंगे या इमेजिनरी होंगे? तो वो हम किसकी हेल्प से बताते हैं? वो हम डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से बताते हैं। ठीक है, यानी अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल दे तो हम बिना सॉल्व करे, बिना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाए और बिना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाए हम ये बता सकते हैं कि रूट्स का नेचर क्या होगा। नेचर ऑफ रूट्स। तो डिस्क्रिमिनेंट का यूज क्या है? रूट्स का नेचर पता लगाने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। भाई रूट्स का नेचर तो हमें यहाँ भी पता चल जाएगा इससे, लेकिन इसमें हमें बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फॉर्मूला वगैरह ये सब लगाने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट निकालूं तो दो लाइन में मुझे पता चल जाएगा कि रूट्स मेरे कैसे रहे होंगे, इक्वल रहे होंगे या डिस्टिंक्ट रहे होंगे। तो यूज सबको समझ में आया? डिस्क्रिमिनेंट का यूज क्या है बताइए। क्या आपको ये जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर जो भी चीजें लिखी हैं उसमें किसी भी चीज में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मैंने क्या बताया कि हमने रूट्स निकालने के दो मेथड पढ़े थे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जब हम ये मेथड पढ़ रहे थे तो कहीं पर रूट्स मेरे, जैसे मान लो एक्स की वैल्यू 5 और 5 आ रही थी, कहीं पर एक्स की वैल्यू अलग अलग आ रही थी, तो यहाँ पर मेरे रूट्स इक्वल हैं, यहाँ पर रूट्स मेरे डिस्टिंक्ट हैं। तो ये मुझे कैसे पता चला? ये मुझे इनसे पता चला, इन दोनों चीजों से। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि आप इनका बिना यूज किए, है ना, बिना यूज किए आप बताओ कि कैसे रूट्स का नेचर क्या होगा, इक्वल होंगे या डिस्टिंक्ट होंगे, तो वहां पर डिस्क्रिमिनेंट हम निकालते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट का यूज क्या है नेचर पता लगाने के लिए रूट्स का, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें क्या सीखना है कि डिस्क्रिमिनेंट को हम निकालते कैसे। सबसे पहला काम हमें क्या सीखना है कि डिस्क्रिमिनेंट को हम निकालते कैसे। ठीक है, चलिए तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से डिनोट करते हैं,
और इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये ए बी सी क्या है? अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो बी क्या है? एक्स का कॉफिशिएंट। ए क्या है? एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट। सी क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, तो हमें जो क्वेश्चन दिया होगा हम उसमें से एबीसी की वैल्यू निकालेंगे और फॉर्मूले में रख के डिस्क्रिमिनेंट निकाल देंगे। बताइए इसमें किसी को कोई डाउट? और अगर सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दो। डिस्क्रिमिनेंट को हम किससे डिनोट करते हैं? डी से। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, चलो। चलिए, जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसका आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। इससे पहले चलो एक थोड़ा इजी सा क्वेश्चन ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा 5x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। करिए। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है 5x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। -11। वेरी गुड। तो कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कंपेयर करेंगे। ए एक्स² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 बाई कंपेयरिंग। तो कंपेयर करके हमें क्या मिलेगा? ए की वैल्यू क्या आएगी? 5, क्योंकि ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट 5 है। बी क्या होता है? एक्स का कॉफिशिएंट, तो एक्स का कॉफिशिएंट -3 है। सी क्या होता है? कांस्टेंट, तो कांस्टेंट प्लस का 1 है। फिर हमें डिस्क्रिमिनेंट चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी की वैल्यू -3 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 1। सो डी इज इक्वल टू -3 का होल स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू 5 20, 21 सा 20, और 9 माइनस 20 कितना आया? माइनस का। बताइए कोई डाउट इसमें? तो देखो, इसका जो आप आगे चलकर यूज करने वाले हो नेचर बताने में, ठीक है, अभी हम उस पर बाद में जाएंगे, पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना हमें अच्छे से सीखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसको सॉल्व करिए। -2x²। मैं पिछले वाला कर रही थी। क्या? मैं पिछले वाला कर रही थी। नोट करना है? मैं आपको पीडीएफ भेजता हूँ ना, पीडीएफ से आप देख लेना, ठीक है। अभी क्योंकि नोट करोगे तो फिर टाइम लगेगा। अभी आप ऐसे समझने में ज्यादा ध्यान दो। इसकी पीडीएफ में आपको क्लास के बाद भेज दूंगा, वहां आप उसको देख सकते, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है -2x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का। ओके, नंदिनी का आंसर आ चुका है। आशु का आंसर आ चुका है। कैफी का आंसर आ चुका है। मनीषा का आंसर आ चुका है। सलोनी का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। रुचि का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। नेहा, ज्योति,
सोनाली, पिंकी, बाकी बाकी लोग भी करें सॉल्व। अब तक जिन बच्चों ने आंसर दिया उनके नाम एक बार मैं दोबारा बोल देता हूँ। नंदिनी, आशु, कैफी, मनीषा, सलोनी, रुचि, नेहा, ज्योति, सोनाली, पिंकी एंड मानसी। देखिए सबसे पहले मुझे कंपेयर करना है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या होगी? ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है माइनस। बी क्या होता है? एक्स का कॉफिशिएंट, तो एक्स का कॉफिशिएंट तो यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी एक्स ही नहीं है इसमें। इस इक्वेशन में कहीं पर भी एक्स नहीं है, तो उसका कॉफिशिएंट भी नहीं है, यानी बी की वैल्यू 0। सी क्या है? कांस्टेंट, यानी प्लस का 1। ठीक है, खाली 1 लिख लेते हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 2 इंटू 1। तो ये क्या होगा? 0 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 1 इज 8, और 0 प्लस 8 क्या आया? ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। कुछ पूछना है क्या किसी को? ना सर, आगे समझ। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करें और इसको देखते हैं कितने बच्चे सॉल्व कर पाते। डिस्क्रिमिनेंट आपको निकालना है। हम्म 4x स्क्वायर माइनस 2/3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ गिवन इक्वेशन। -44/3। ओके, बाकी किसी का कुछ और आंसर? 12। ओके, 12 कैसे आ गया भाई? -10। अच्छा, सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। सलोनी, पिंकी, रुचि, आशु का अलग आया है, सबके अलग अलग आ रहे हैं। ये 2/3 है। कभी आप इसको कुछ और समझ लो, मैं थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ। सबके अलग अलग आ रहे हैं। पिंकी का -8, मनीषा का सर -140। -12 है, वो 8 गलती से हो गया। ओके, 32, 392। चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले
कंपेयर करते हैं इसको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो ए की वैल्यू क्या आएगी 4, बी की वैल्यू -2/3 और सी की वैल्यू 3। ठीक है, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू -2/3 और सी की वैल्यू 3। अब हमें क्या चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर यानी -2/3 का होल स्क्वायर -4, ए कितना है 4, सी कितना है 3। तो डी इज इक्वल टू क्या आया, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। तो डी की वैल्यू क्या आ गई 4/9 -48। बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहां तक यस किसी को कोई सर, हमारा प्रॉब्लम? भी इतना निकल गया था। सर मेरा भी इतना निकल गया था। आंसर क्या है आपके? अब यहाँ पर आपको सिंपल क्या करना है, सर एलसीएम लेना। आईसीएम लिया था, यस सर, हमने भी माइनस कर दिया फिर उसको। हाँ, तो एलसीएम आया 9, यहाँ पर बचेगा 4 माइनस 9 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 9 8 जा 72, 9 4 जा 36, 36 प्लस 7 इज 43। तो डी की वैल्यू क्या आई 4 माइनस 437/9, यही आ रहा है, बताओ। एलसीएम लेने में कोई प्रॉब्लम किसी को? 3 का स्क्वायर नहीं किया, करना है 3 का भी। एलसीएम लेने में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर, नथिंग प्रॉब्लम। सर ये डी वाला समझ में नहीं आया। क्यों आ रहा है? आप बोल रहे हो नो प्रॉब्लम, मैंने गलत गुना करी है, मल्टीप्लिकेशन गलत किया मैंने। यहाँ पर आएगा 9 8 72, 432 आएगा। एक मिनट सर 432 आएगा। हाँ अभी ठीक है, ठीक है। 9 एलसीएम आया, 4 माइनस 432 आ गया, ठीक है। तो डी की वैल्यू क्या आएगी 4 माइनस 432 कितना होगा, हाँ माइनस का 428/9। ठीक है, या तो आप यहां छोड़ दो ये आपका डिस्क्रिमिनेंट आ गया। बाकी अगर आप चाहो तो उसको डिवाइड करके भी लिख सकते हो। हाँ बोलो। ऐसे कैसे लिया आपने? 48 से वाह मल्टीप्लाई किया। वाह वाह वाह, क्या क्वेश्चन पूछा। 10th क्लास के स्टूडेंट मुझसे ये पूछ रहे हैं कि एलसीएम कैसे लिया, बता सर देता हूँ, लेकिन अप्लाई कराया। ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब लग रहा है 10th क्लास में अगर एलसीएम। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पूछ लो। सर 48 को 9 से मल्टीप्लाई कराया ना। हाँ जी, एलसीएम कैसे लेते हैं 4/9 माइनस 48 को मैं क्या लिख सकता हूँ 48/1 लिख सकता हूँ। 9 और 1 का एलसीएम कितना आया 9 आया, ठीक है। फिर 9 से 9 को हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करते हैं पहले। डिनोमिनेटर क्या है मेरा 9, एलसीएम क्या है मेरा 9, है ना। यहां लिख रहा हूं मैं डिनोमिनेटर को हम किससे भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं एलसीएम से। तो 9 से 9 को डिवाइड किया तो 1 आया, फिर जो आता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं इसमें न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर में हम मल्टीप्लाई करते हैं इसका रिजल्ट। यार क्या यहाँ क्या लिख सकता हूं मैं, रिजल्ट ऑफ D/LCM, ठीक है। ये 2 स्टेप करने होते हैं। डी का मतलब है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है 9 को 9 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, मैंने उल्टा लिख दिया क्या, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, यहां भी यही है। जो भी आपका एलसीएम आया है, एलसीएम यहाँ पर 9 आया ना, तो उसको 9 को 9 से डिवाइड किया 1 आया, और फिर 1 की 4 में मल्टीप्लाई,
फिर माइनस। ऐसे ही 9 को फिर 1 से डिवाइड किया, 9 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। भाई 9 को 1 से डिवाइड करोगे तो 9 आएगा, और 9 को मल्टीप्लाई किसमें कर दो, 48 में। तो 1 इंटू 4, 4 माइनस माइनस 9 इंटू 48, 432 डिवाइडेड बाय 9, डिवाइडेड बाय 9। क्लियर हुआ भाई? 1 इंटू 4, 4 माइनस माइनस 9 इंटू 48 कितना होता है, 432। फिर 4 माइनस 432 कितना है, माइनस 428 डिवाइडेड बाय 9। अब आया समझ में? बताइए, कोई डाउट किसी को तो पूछ। ये चीजें आपको कई बार बताई जा चुकी हैं, और अब भूलो मत यार इनको। 9th क्लास में भी आपको ये सब पढ़ाया गया था कि एलसीएम कैसे लेते हैं, कैसे ऐड करते हैं, फ्रैक्शंस को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। पढ़ाया था 9th में? किन्हीं और टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, मैंने नहीं पढ़ाया होगा, लेकिन पढ़ाया तो होगा। यस और नो? ठीक है, तो वो चीजें आपको इसीलिए पढ़ाई गई थी, जो क्योंकि उनका अब आपको यूज करना था। तो आगे बढ़ते हैं। ये आपका पोल का रिजल्ट है पिछली क्लास का, जो कि बहुत खराब है। तो देख लो भाई, मनीषा, नेहा और रानी शर्मा नाम से इनके सारे क्वेश्चन सही थे। रेड देखो कितने सारे हैं, और अनएक्सपेक्टेड नाम मुझे दिख रहे हैं। ये नाम तो होने ही नहीं चाहिए थे। अनएक्सपेक्टेड नाम है सारे। ये सब ठीक ठाक पढ़ते हो आप लोग, पता नहीं पिछली क्लास में आपने क्यों सही आंसर नहीं किया। तो मैं क्या ही नाम लूं, आप खुद ही देख लो, आपने देखा भी होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए सर स्टूडेंट्स, फिर पोल में करेंगे। माइनस 5x² प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, फिर पोल सेक्शन में करेंगे हम लोग सॉल्व। इसकी बुद्धि है। हम्म, कल जल्दी क्लास लेफ्ट कर दी थी। ओके। हम्म, नंदिनी, मनीषा, आशु, पिंकी, सलोनी, सोनाली, नेहा। बाकी लोग सबका आंसर सही है, वेरी गुड। तो देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले भी किया भी था। इसमें हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो a की वैल्यू क्या है, -5। b की वैल्यू क्या है ही नहीं। क्यों? क्योंकि b होता है x का कॉफिशिएंट, तो इस पूरी इक्वेशन में x का कोई कॉफिशिएंट ही नहीं है, तो वो 0 हो गया। c क्या होगा, कांस्टेंट यानी 3। तो d की वैल्यू क्या होगी, b² -4ac। तो d की वैल्यू 0 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू -5, c की वैल्यू 3। तो यहाँ पर d कितना आया, 0। अब देखो माइनस माइनस प्लस हुआ, 4 5 20, 20 इंटू 3 60। तो d की वैल्यू क्या आ गई, 0 प्लस 60 इज 60। बताइए, कोई डाउट इसमें किसी को तो पूछ। बताइए भाई, क्या हुआ? कितने बच्चे हैं क्लास में?
नेहा, अंजलि झा नाम से जो स्टूडेंट हैं, एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया आपने। पिंकी, नंदिनी, मनीषा, जिया, आपने भी कोई आंसर नहीं दिया। मुस्कान, आपने भी कोई आंसर नहीं दिया। ज्योति ने दिया है, कैफी ने दिया है, प्रियंका, आपने कोई आंसर नहीं दिया। खुशी खन्ना नाम से हैं, आपने माइक ऑन किया हुआ है और आपने कोई आंसर भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा रिया रॉय नाम से हैं, इन्होंने कोई किसी क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं दिया। और साहिमा, आपका भी मुझे कोई आंसर नहीं दिखा, बाकी सबने दिया है। तो बताओ क्यों नहीं दे रहे हो आप? 4-5 बच्चे आंसर, बाकी लोगों ने तो दिए हैं आंसर, आप भी दो। ठीक है, पोल में कर रहे हैं अब हम लोग क्वेश्चन। चलिए, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, साइन वगैरह ठीक से लगाना, देखना उसको और आंसर करिए। पोल में आपको भेज रहा हूँ। पोल मैंने आपको भेज दिया है। अच्छा, क्वेश्चन सभी को क्लियर दिख रहा है? क्वेश्चन में क्या कहा गया है? -x² -5x +1 = 0। इसका आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो फॉर्मूला आप सबको याद ही है, फिर मैं एक बार लिख देता हूँ अगर किसी को याद नहीं है। इसका यूज, इस फॉर्मूले का यूज करके डिस्क्रिमिनेंट आपको निकालना। ओके सर। ओके, तो रुचि का आंसर आ चुका है, उनका आंसर एकदम सही है। ओके, 2 लोगों का आंसर आ चुका है, 3 में से 2 का सही है। तीन स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। सभी को सॉल्व करना है, 2 मिनट है आपके पास। 5 में से 4 का सही है। नाइन में से 5 का सही है। टेन में से 6 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। थोड़ा साइन वगैरह थोड़ा केयरफुल होके यूज करने हैं। टेन में से 6 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। इस टाइम क्लास में 18 स्टूडेंट्स हैं, तो जो लोग बच गए हैं प्लीज आंसर करें। इलेवन में से 6 का सही है। लास्ट 1 मिनट, जो लोग बच गए हैं। थर्टीन में से 7 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। बहुत अच्छे। आधे आधों ने तो गलती कराई है। जिन्होंने गलत किया उन्होंने साइन की गलती यहाँ पर की है। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5,
4 3 2 1। देखिए आप साइन कैसे देखोगे? देखो एक माइनस तो फॉर्मूले में है, एक माइनस तो फॉर्मूले में है। ठीक है, चलो पहले इससे पहले मैं एबीसी की वैल्यूज निकाल लूं, उसके बाद आते हैं उस पर। सबसे पहले मैंने इसको कंपेयर किया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। ए की वैल्यू क्या आएगी बताओ? ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो -1 होगी। -1। ठीक है, बी की वैल्यू क्या आएगी? बी की वैल्यू बताइए। -5। -5। ठीक है, बी क्या है? एक्स का कॉफिशिएंट, तो एक्स का कॉफिशिएंट -5 है। सी की वैल्यू क्या आएगी? 1। 1। ठीक है, सी कांस्टेंट है तो सी की वैल्यू 1 आ गई। अब हमें फॉर्मूला पता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। अब देखो डी इज इक्वल टू बी कितना है? -5 का होल स्क्वायर -4, ए कितना है? -1, सी कितना है? 1। अब आप एक चीज देखो, पहले इसको लिख लेता हूं, डी इज इक्वल टू -5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। अब यहां पर आप ये देखो, एक माइनस तो ये रहा, ये माइनस कौन सा है? जो फॉर्मूले में आता है, बी स्क्वायर -4ac, और एक माइनस यहां पर है, और बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? प्लस आएगा। सभी लोग देखें ध्यान से जिन्होंने सी आंसर दिया, स्पेशली वो आप लोगों ने बस इसको 4 को माइनस कर दिया। भाई यहां पर भी तो माइनस है, एक माइनस तो फॉर्मूले का है और एक माइनस यहां आ रहा है, तो इनकी भी तो मल्टीप्लाई होगी, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा। तो यहां पर आ गया माइनस माइनस प्लस। अब 4 × 1 4, 4 × 1 4, तो डी की वैल्यू क्या आई? 20। समझ आया? ये साइन ध्यान से देखने हैं आपको, है ना? जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने साइन की गलती कर दी तो देखो गलत हो रहा है ये, है ना? तो एक माइनस तो यहाँ फॉर्मूले में है, बाकी यहाँ भी आपको चेक करने हैं, यहाँ तो माइनस नहीं है। ओके, मान लो यहाँ एक और माइनस होता, है ना? मान लो यहाँ ये आ जाता, ये 1 भी माइनस का होता, तो बताओ यहाँ कौन सा साइन आएगा? माइनस। माइनस आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखो ये माइनस तो फॉर्मूले का है, फिर एक माइनस ये रहा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर एक माइनस हो रहा, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो फिर 21 आ जाता। लेकिन क्वेश्चन में ये प्लस का है, तो हम इसको प्लस का ही रखें। बात समझ में आई सभी को कैसे साइन देखने हैं? है ना? यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है साइन वगैरह का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करें, साइन वगैरह ध्यान से। पोल में आपको भेज रहा हूं। यस, वेरी गुड। इस बार सभी बच्चों ने आंसर सही दिया है अभी तक। वेरी गुड।
सभी का आंसर सही है अभी तक। 6-7 लोग और बचे हैं, वो भी आंसर कर दीजिए जल्दी से। लास्ट 30 सेकंड्स हैं भाई, जो लोग बच गए प्लीज जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का। 11 में से 10 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, 12 में से 10 का सही है। थर्टीन में से 11 का सही है। 14 में से 12 का सही है। चलिए लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। 15 में से 12 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। देखिए क्वेश्चन है 2x² माइनस 7x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने इसको कंपेयर किया ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। a की वैल्यू क्या रहेगी? a क्या है मेरा? x² का कोएफिशिएंट, तो x² का कोएफिशिएंट है 2। b की वैल्यू क्या रहेगी? b क्या है? x का कोएफिशिएंट, तो x का कोएफिशिएंट है -7। c क्या रहेगी? c है कांस्टेंट, तो -5। बताइए a b c की वैल्यूज इजीली निकल गई। अब मुझे चाहिए डिस्क्रिमिनेंट, b² माइनस 4ac, तो d इज इक्वल टू b की वैल्यू -7 का सर स्क्वायर स्क्रीन माइनस। शो होनी है। स्क्रीन शो नहीं हो रही? नहीं हो रही है शो? सर अब हो रही है, अब हो रही है। ठीक है। -4, a कितना है 2, c कितना है -5। ठीक है, तो d की वैल्यू क्या आ गई? -7 का स्क्वायर 49। अब देखो एक माइनस ये रहा, ये तो फॉर्मूले वाला माइनस है, और एक माइनस यहाँ है, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 × 2 8, 8 × 5 40, और 49 में 40 को ऐड किया तो 89। तो सही आंसर हमारा आया ऑप्शन बी 89। बताइए इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? ज्योति जो तुक्के मार रहे हैं उनका मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, मारने दो उनको तुक्के, है ना, कोई बात नहीं। अब एक क्लास में सभी बच्चे तो मतलब एक जैसे नहीं हो सकते। कुछ बच्चे ब्रिलियंट होते हैं जिनको पहले से चीजें आती है, कुछ बच्चे वो होते हैं जिनको पहले से आता है लेकिन रिवीजन चाहिए होता है, और कुछ बच्चे वो होते हैं जिन्होंने ना तो पहले पढ़ाई की और ना अब पढ़ना चाहते हैं। तो अलग अलग वैरायटी के लोग आपको इस दुनिया में मिलेंगे। सिर्फ स्कूल में ही नहीं, जब आगे बढ़ोगे, है ना, आगे जहां भी आप इन फ्यूचर जो भी करोगे, अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं। तो जो ब्रिलियंट हैं वो तो ब्रिलियंट हैं ही, उनके साथ ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। जो जिनको आता है लेकिन रिवीजन की जरूरत है, उनके लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ। अब जो तुक्के मार रहे हैं भाई, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मार लो तुक्के, ठीक है, देखेंगे एग्जाम में क्या होता है उनके। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका डिस्क्रिमिनेंट आपको निकालना है। हर किसी की सोच एक जैसी नहीं होती ना। मेहनत तो आपके टीचर स्कूल में भी करते हैं, लेकिन वो वहां पर भी नहीं पढ़ रहे होंगे कुछ लोग,
सब नहीं पढ़ सकते ना, सबका माइंड एक जैसा नहीं होता। जो मेहनत करते हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, उनके सामने रिजल्ट साथ के साथ आता रहता है, चाहे वो यहाँ पोल के क्वेश्चन हो, चाहे वो हाफ ईयरली एग्जाम हो, सेट एग्जाम हो। जो बच्चा पढ़ रहा है उसको उसका रिजल्ट साथ के साथ दिखता रहेगा। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट 1 साल बाद ही दिखेगा, वो धीरे धीरे अभी दिखना शुरू हो गया है। तो बोर्ड में कोई वैसे क्वेश्चन नहीं आते जो होंगे ही नहीं, ऐसे ही आते हैं। जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं अब तक, सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी ना किसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। जो इनको कर रहा है, जो समझ रहा है, उसको बहुत फायदा आगे जाकर मिलेगा। ठीक है, चलिए। तो ऐसे क्वेश्चन हमने 2 किए थे, है ना। अब इसमें आप देखो, इसमें बी है ही नहीं, बी 0 है। ठीक है, ये मैंने हिंट आपको दे दिया। सभी का आंसर सही है अभी तक, वेरी गुड। सभी का आंसर सही है, वेल डन, एक्सीलेंट। इससे जो अगला टॉपिक है, नेचर ऑफ रूट्स, वो डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से ही होगा। तो जिनको डिस्क्रिमिनेंट आ चुका है ना अच्छे से, वो नेचर ऑफ रूट्स में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, वो इजीली उस टॉपिक को कर लेंगे। चलिए, 8 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, सभी का आंसर एकदम सही है। नाइन स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, सभी का आंसर सही है, वेरी गुड। 10 में से 9 का सही है। लास्ट 1 मिनट। 11 में से 10 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, 12 में से 10 का सही है। लास्ट 30 सेकेंड्स। लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, 13 में से 11 स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया, वेरी गुड। तो क्वेश्चन है हमारा 2x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या होगी? x² का कॉफिशिएंट a होता है 2। b की वैल्यू क्या होगी? b होता है x का कॉफिशिएंट, तो x का कॉफिशिएंट तो इसमें है ही नहीं, 0। c कितना हो गया? -4। तो d इज इक्वल टू क्या होता है? b² माइनस 4ac। अब तो ये आपको पता चल ही गया है अच्छे से। d इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस। तो d इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0, एक माइनस ये रहा, एक माइनस ये रहा, माइनस माइनस प्लस, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 4 इज 32, और 0 प्लस 32 कितना आया? 30। ऑप्शन डन। क्लियर सभी को यहां तक? डिस्क्रिमिनेंट इजीली आप निकाल लोगे? डिस्क्रिमिनेंट को समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम?
कोई बात नहीं कैफी, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने वो तीनों क्वेश्चंस, मान लिया पोल में अगर आपने एक आधा गलत जवाब दे दिया कोई बात नहीं, लेकिन गलती से हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये इंपॉर्टेंट है कि आपने वो तीनों किए और वो तीनों ठीक थे, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स। अच्छा, क्लास के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट हम किस लिए पढ़ रहे हैं, रूट्स के नेचर को निकालने के लिए, कि भाई रूट्स हमारे डिस्टिंक्ट होंगे, रूट्स हमारे इक्वल होंगे, या रूट्स हमारे इमेजिनरी होंगे, या रियल नहीं होंगे, नॉट रियल होंगे। ठीक है, तो देखो डिस्क्रिमिनेंट जब हम निकालते हैं, अच्छा मुझे ये बताओ, डिस्क्रिमिनेंट छोड़ो, कोई भी एक नंबर, कितने नंबर को आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हो, किसी एक नंबर को आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हो? मैथ्स में जितने भी नंबर्स हैं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि उनको क्लासिफाई करो, उनका वर्गीकरण करो, सोचो कैसे कर सकते हो? एक नंबर क्या क्या हो सकता है? बताओ, सोचो। एक नंबर कैसा कैसा हो सकता है? देखो, एक मैथ का जो नंबर है, या तो वो ग्रेटर देन 0 हो सकता है, या वो इक्वल टू 0 हो सकता है, या वो लेस देन 0 हो सकता है। इसके अलावा कुछ और हो सकता है क्या? मैथ्स में कोई भी नंबर उठा लो, जो मन करे वो उठा लो, या तो वो 0 से ज्यादा होगा, या वो 0 से कम होगा, या वो 0 होगा। बताओ, क्या ये चीज आपको क्लियर हुई? मैंने ये जो लिखी है, कोई भी नंबर उठा लो, मान लो आपने उठाया 36, वो 0 से ज्यादा है। आपने उठाया -25, वो 0 से कम है। आपने उठाया -1/3, वो 0 से कम है। आपने उठाया 3.5, वो 0 से ज्यादा है। आपने उठाया -7.67, वो 0 से कम है। आपने उठाया 0, तो वो 0 है। ठीक है, तो कोई भी जो नंबर है वो क्या हो सकता है, या तो वो ग्रेटर देन 0 होगा, या वो इक्वल टू 0 होगा, या वो लेस देन 0 होगा। अब डिस्क्रिमिनेंट भी तो एक नंबर है, डिस्क्रिमिनेंट भी तो एक नंबर ही है। डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाले, देखो ये निकाले हुए हैं डिस्क्रिमिनेंट, ये निकाले हुए 32, ये एक नंबर है। 89, ये एक नंबर है ना। 29, ये एक नंबर है। यहाँ निकाला हमने 60, ये एक नंबर है। यहाँ हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला -428/9, ये एक नंबर है। तो डिस्क्रिमिनेंट भी एक नंबर ही है। तो डिस्क्रिमिनेंट भी क्या क्या हो सकता है, या तो वो डिस्क्रिमिनेंट 0 से ज्यादा होगा, या तो डिस्क्रिमिनेंट 0 से ज्यादा होगा, या डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा, या डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम होगा। ठीक है, या तो डिस्क्रिमिनेंट 0 से ज्यादा होगा, या डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा, या डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम होगा। यही तीन कंडीशन है जो रूट्स का नेचर डिसाइड करती है। यही तीन कंडीशन क्या डिसाइड करती है? नेचर ऑफ रूट्स। यही तीन कंडीशन क्या डिसाइड करती है? नेचर डिसाइड्स नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, कैसे डिसाइड करती है? अभी आपको पता ही है कि अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो मेरे रूट्स कैसे होते हैं? अगर डी 0 से ज्यादा है तो रूट कैसा होगा? रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता था, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट वाइज आपको बताना चाहता हूँ सारी चीजें बिल्कुल स्टार्टिंग से। अगर डी 0 के इक्वल है तो रूट्स कैसे होंगे? इक्वल इक्वल एंड रूट्स। रियल। ठीक है, ये भी। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम है तो रूट्स कैसे होंगे मेरे? नॉट रियल और इमेजिनरी भी बोल सकता हूं। ठीक है, अच्छा ये होता क्यों है, ये समझना चाहते हो कि आपने सर ये बता तो दिया ऐसे ऐसे होता है, ये क्यों होता है ऐसा? किसी को जानने की इच्छा है? हाँ सर बता दो। देखो, ये इसलिए होता है ऐसा। आपने अभी
मतलब अभी क्या, परसों की क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था। अ, कौन सा फॉर्मूला? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये पढ़ा था आप लोगों ने। ये आप इसको देखो, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये डिस्क्रिमिनेंट ही तो होता है। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये एक तरीके से डिस्क्रिमिनेंट ही तो होता है। तो मैं इसको हटाकर डी लिख सकता हूँ, इसको हटाकर मैं डी लिख सकता हूँ, अंडर रूट के यस अंदर डी। सर। ठीक है, अब आप खुद देखो, अब अगर ये डी 0 से ज्यादा है, अगर ये डी 0 से ज्यादा है। अच्छा, इससे पहले आपको एक चीज और बता दूं मैं कि रियल और इमेजिनरी नंबर्स में क्या अंतर होता है, या 11th क्लास में आप पढ़ोगे रियल और इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर होते हैं, जो भी नंबर आपने अब तक पढ़े हैं वो सारे रियल नंबर हैं। जितने भी नंबर आपने पढ़े हैं, चाहे वो 1 हो, चाहे -1, 1.3, √5, √3, ये सब रियल है। जितने भी नंबर आपने फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक सारे रियल नंबर पढ़े हैं। इमेजिनरी आप पढ़ोगे 11th में। इमेजिनरी क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें रूट के अंदर माइनस का कोई नंबर आ जाए, जैसे √-5, √-11, रूट में -3, रूट में -2। तो रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव नंबर आ जाए, कोई इमेजिनरी नंबर, ये सब इमेजिनरी नंबर है। ये 11th क्लास में आप पढ़ोगे इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, यहां मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे बताना है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। इमेजिनरी क्या होते हैं? रूट के अंदर अगर माइनस का कोई नंबर आ रहा है, वो सब इमेजिनरी होते हैं। अब आप देखो, अगर डी 0 से ज्यादा है तो मतलब ये रूट के अंदर प्लस में नंबर आएगा। और अगर रूट के अंदर प्लस में नंबर आ रहा है तो चाहे आप इसमें कुछ भी ऐड कर लो, कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर लो, हमेशा नंबर प्लस का आएगा। सॉरी, हमेशा नंबर कैसा आएगा? रियल आएगा। भाई ये प्लस का है ना, डी डी 0 से बड़ा होने का मतलब क्या है कि डी प्लस में होना चाहिए। और अगर ये डी प्लस का है तो यहाँ पर प्लस का नंबर आएगा रूट के अंदर। रूट के अंदर जो प्लस का नंबर होगा वो हमारा रियल नंबर होता है, यहाँ मैंने बताया हुआ है, ये सब रियल होते हैं। और अगर किसी रियल नंबर को किसी रियल नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो रियल ही नंबर आता है। ठीक है, तो इसलिए रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। डिस्टिंक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि दो साइन है ना बीच में, प्लस माइनस, एक बार प्लस करके आएगा, एक बार माइनस करके। याद करो इस फॉर्मूले से जब हमने क्वेश्चन किए थे, दो आंसर आते थे। एक आंसर आता था इनको प्लस करके, एक आंसर आता था इनको माइनस करके। तो वो डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। तो रूट्स हमारे डिफरेंट हो गए, एक बार इनको प्लस करके एक रूट आया और एक बार माइनस करके एक रूट आया। ठीक है, रियल क्यों हो गए? क्योंकि रूट के अंदर प्लस का नंबर है। अब इसको देखो, अगर डी 0 से कम है, मान लो डी 0 से कम है मतलब डी माइनस का है, और अगर ये डी माइनस का हो गया तो रूट के अंदर माइनस का नंबर आ जाएगा, -d। और रूट के अंदर अगर माइनस के नंबर है तो वो नंबर कैसा होता है? इमेजिनरी या नॉन रियल या नॉट रियल। तो इसका मतलब ये रियल नंबर नहीं है, तो इसलिए मैं इसको बोलूंगा नॉट रियल। ठीक है, तीसरा, अगर डी 0 के बराबर है। अब आप खुद देखो इस फॉर्मूले में, अगर डी 0 हो जाए, अगर ये डी 0 हो जाए मतलब ये 0 हो गया, √0 क्या होगा? 0, यानी ये हट गया, प्लस माइनस है, ये हट गया। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस 0/2a। तो रूट क्या है? x इज इक्वल टू -b प्लस 0/2a, और दूसरा क्या आएगा? -b माइनस 0/2। तो रूट्स क्या है? माइनस का b/2a कॉमा माइनस का b/2a। तो देखो रूट्स इक्वल है ना दोनों, ये भी -b/2 है, ये भी -b/2 है ना भाई। ये 0 है अगर, तो एक बार प्लस करके ये आया, एक बार माइनस करके ये आया, तो रूट्स हमारे क्या होंगे? इक्वल एंड रियल। तो ये रीजन होता है। ये सभी को क्लियर हुआ है ना? नहीं भी हुआ है कोई बात नहीं, आप बस मैंने आपकी नॉलेज के लिए ये चीज बता दी है, आप ये चीज ध्यान रखो। कैसे ध्यान रखोगे? ग्रेटर देन 0 रियलिटी में जियो। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से ज्यादा है तो आपको रियलिटी में जीना है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर डी 0 से कम है तो फिर रियलिटी में नहीं जीना, नॉट रियल, है ना? पैरेलल वर्ल्ड में जीना है। फिर माइनस मतलब पैरेलल वर्ल्ड में आपको जीना है। इसको यहाँ मैं लिख देता हूँ थोड़ा।
और इक्वल टू जीरो मतलब इक्वल एंड रियल, है ना। यहाँ पे इक्वल आ रहा है तो इक्वल एंड रियल, ग्रेटर देन रियलिटी, लेस देन नॉट रियल, और वी कैन से इमेजिनरी, इमेजिनरी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये सब मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ऐसे जरूरत नहीं है स्क्रीनशॉट की, मैं आपको ये पीडीएफ भेज दूंगा। ओके, चलिए इसके नेचर बताइए कैसे होंगे। बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का आता है इसमें से, शायद हाफ ईयरली में भी आपके आया था। इसके नेचर बताना है कैसा होगा, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालो और नेचर बताओ। सर इसमें बी स्क्वायर माइनस 4 का फॉर्मूला लगने के बाद वो प्लस माइनस रूट में 4 बी स्क्वायर माइनस 4 AC वाला फॉर्मूला लगेगा। नहीं 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 नहीं, वो नहीं लगेगा, वो फॉर्मूला हमें नहीं लगाना, हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। इसमें लिखा हुआ है ना फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो से ज्यादा है तो रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो से कम है तो रूट्स इमेजिनरी होंगे, अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल है तो कैसे होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। हाँ तो डी इज इक्वल, पहले डी निकालो सभी लोग, 5 आ रहा है सभी का। अब बताओ डी क्या है, 5 क्या है, जीरो से ज्यादा है या कम है। 5 जीरो से ज्यादा होता है या जीरो से कम होता है, ज्यादा होता है ना जीरो से, ज्यादा। है ना। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही कर देता हूँ, अब तो आपको ये सब पता चली गया है। ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू 3 आ गई और सी की वैल्यू 1 आ गई। मुझे चाहिए डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आया, 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, तो डिस्क्रिमिनेंट आया 9 माइनस 4 यानी 5, यानी डी इज इक्वल टू 5 है, यानी डी जीरो से ज्यादा है, डी इज ग्रेटर देन जीरो। और जब डी जीरो से ज्यादा होता है तो रूट्स हमारे कैसे होते हैं, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, यहां देखो ना, ये मैंने यहां पर आपको बताया है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4AC जीरो से ज्यादा है, या डी कह दो सिंपल, डी अगर जीरो से ज्यादा है तो रूट्स कैसे होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। वो जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था वो सिर्फ ये समझाने के लिए बताया था कि ऐसा होता क्यों है, ये चीजें क्यों होती है, बस इसके लिए ये फॉर्मूला बताया था, वैसे इसका कोई यूज नहीं है ना। मैं इसको हटा ही देता हूँ, ये बस आपको एक्स्ट्रा चीजें बताने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा था, ये मैंने हटा दिया। आपको सिर्फ अगर रूट्स का नेचर निकालना है, नेचर ऑफ रूट्स, तो अगर डी जीरो से ज्यादा है तो ये, इक्वल टू जीरो है तो ये, लेस देन जीरो है तो ये। ठीक है, ये सब मैं हटा देता हूँ, ये सब आपके काम की नहीं है चीज, ये 11th क्लास में आप पढ़ोगे इमेजिनरी में। ओके, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं है, कंफ्यूज तो नहीं है कोई। वो सब चीजें मैंने बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताया। तो यहीं तक रखते हैं फिर क्लास, या एक क्वेश्चन और करोगे बताओ, एक क्वेश्चन और करना है, चलो कर लो एक और, जल्दी से बता दो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। इसमें बताओ नेचर ऑफ फ्रूट्स क्या होगा, लास्ट क्वेश्चन है आज ये क्लास का, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको मैं होमवर्क लिंक भेजूंगा डिस्क्रिमिनेंट सर का। नॉट रियल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स। हाँ, कोई भी एक चीज बोल सकते हो, नॉट रियल या इमेजिनरी, ठीक है।
क्योंकि दोनों एक ही बात है। आप अपनी बुक में देख लो, शायद नॉट रियल लिखा हुआ है। हाँ, तो नॉट रियल ही बोलो, इमेजिनरी, क्योंकि आप 11th में पढ़ोगे, इसका दूसरा नाम इमेजिनरी आप पढ़ोगे 11th क्लास में, तो वो उसको आप, हाँ, नॉट रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, वेरी गुड। देखिए ए की वैल्यू 2, बी है ही नहीं 0, सी 3, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, तो d इज इक्वल टू 0 माइनस 24, तो 0 माइनस 24 माइनस 24, d की वैल्यू क्या आई है, माइनस 24, यानी 0 से कम, d क्या है, 0 से कम है, और अगर d 0 से कम है तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है, रूट्स आर नॉट रियल। तो इस तरीके से नेचर हम पता कर सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का। तो यहीं तक रखते हैं क्लास, अब डाउट्स पर आ जाते हैं, जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं।